अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन की गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे हुए तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर गए हैं और हम इस पर एक व्लॉग कर चुके हैं। लेकिन आज तफसील से इस पर और इसके पहलू पर हम तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज अब तक सुनाई दे रही है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी मीडिया हो, चाहे वो कौमी मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हों, और हर सियासी जमात के किसी न किसी फ़र्द और सहाफ़ियों की तरफ से आप ये गूंज अब तक सुन रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम जिक्र करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब की प्रॉपर्टी केस के हवाले से। जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गुफ्तगू फरमाई, उसमें उनका कहना था कि 22 अगस्त को जब मेरी तकरीर हो गई, उसके बाद फ़ारूक सत्तार साहब को जब कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे ले गए और उसके बाद 23 अगस्त को फ़ारूक सत्तार साहब जब वापस आए हैं, तो फ़ारूक सत्तार साहब ने अपने बयान में ये कहा कि अब हम पाकिस्तान से ही, जब तक ये मामला ठीक नहीं हो जाते इस तरह की तकरीरों के और इस तरह के अल्फाज या इस तरह की गुफ्तगू के, तो अब हम पार्टी जब तक जो है पाकिस्तान से चलाएंगे। इसमें उन्होंने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि हम अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस कर रहे हैं या तंजीम से हमने अल्ताफ़ हुसैन साहब को निकाल दिया। सितंबर 2019 में जब प्रॉपर्टी केस बाकायदा दाखिल किया गया, उस वक्त ये झूठा दावा किया गया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को हमने 22 अगस्त को तंजीम से निकाल दिया है। ठीक है, जैसे ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान फरमाया। पूरी कॉन्फ्रेंस जबकि मौजूद है फ़ारूक सत्तार साहब की उस वक्त की, कि उसमें उन्होंने कहीं ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की, कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि जनाब हम अल्ताफ़ हुसैन साहब को तंजीम से निकाल रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मेरी तरफ से 23 अगस्त को उस वक्त जो बयान मैंने जारी किया, उसमें मैंने यही कहा कि भाई सिर्फ़ तंजीमी सियासी मामलात और पॉलिसी मामलात आगे बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए मैं इख्तियार राब्ता कमेटी के हवाले कर रहा हूँ, यानी राब्ता कमेटी को सौंप रहा हूँ। उसमें मैंने कहीं पर भी किसी एक फ़र्द को पार्टी का चलाने का, पार्टी के निज़ाम को देखने का, पार्टी संभालने का, पार्टी के आइन को तब्दील करने का इख्तियार मैंने वो कहीं पर भी नहीं दिया। और उस वक्त तक मुझे पार्टी से ना इन्होंने निकाला, ना माइनस, ना कोई ऐसी कोई बात भी मौजूद नहीं थी। अब इसमें जो तवज्जो तलब बातें हैं, अब अगर हम उस पर नज़र डाल दें कि उस वक्त वज़ीर आज़म के जो तर्जुमान थे, वज़ीर आज़म उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब थे, और उस वक्त उनके जो तर्जुमान थे वो मुसद्दिक़ मलिक साहब हुआ करते थे। उन्होंने 27 अगस्त 2016 को एक बयान जारी किया, और ये ख़बर एक मारूफ पाकिस्तानी अखबार में जो है वो अब भी मौजूद है, यानी ऑन रिकॉर्ड है। कहने का मकसद ये कि MQM को अपने कायद व बानी से मुकम्मल, ये मुसद्दिक़ मलिक साहब जो कि तर्जुमान थे उस वक्त, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के तर्जुमान मुसद्दिक़ मलिक साहब कह रहे हैं कि जब तक MQM अपने कायद व बानी से मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार नहीं करती, और उनको ये लाताल्लुकी इख्तियार करनी होगी और अपने आइन में तब्दीली करना होगी, वरना वो संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। तो अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये उस वक्त जो अंदाज़ था इस तरह का बयान का मुसद्दिक़ मलिक साहब के, ये इसको किस तनाज़ुर में देखना चाहिए। बहरहाल उस वक्त मुसद्दिक़ मलिक साहब ने इस तरह का बयान दिया जो कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और उन्होंने कहा कि 27 अगस्त तक, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उनको तंजीम से निकाला ही नहीं है। ठीक है ना। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना यह था कि ये तरमीम जो 27 अगस्त 2016 के बाद हुई, वो किसी की फरमाइश पर यानी कि की गई। कि 27 अगस्त 2016 को जब ये बयान मुसद्दिक़ मलिक साहब का सुबह अखबारात में आया, उसी रात फ़ारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने एक रेड लाइन खींच दी है और लंदन से हमारा अब मुकम्मल कतई ताल्लुक़ है। यानी 27 अगस्त 2016 को रात गए फ़ारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि अब हमने एक रेड लाइन खींच दी और लंदन से हमारा अब मुकम्मल कतई ताल्लुक़ है। तो अगर इस बयान को भी हम चलें इस तरह से अगर हम देख लेते हैं, तो ये भी 27 अगस्त बनती है। ठीक है, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24, 25, 26 अगस्त 27 की भी रात को बयान जारी हो रहा है।
31 अगस्त 2016 को एक और इजलास जो कि PIB में फारूक सत्तार साहब और चंद अफराद के साथ जिसको उन्होंने मुनक्किद किया, उसमें उन्होंने राब्ता कमेटी का इजलास नाम दे दिया उस इजलास को। और उस इजलास में आइन में गैर कानूनी तौर पर तरमीम की गई और आइन में एक शेक जो कि 9B मौजूद थी उसको आइन से निकाल दिया गया, जिसके ज़रिए से राब्ता कमेटी पर अहम मामले पर अल्ताफ़ हुसैन से रहनुमाई और तौसीक लिया करती थी तमाम फ़ैसलों के। ये वो शक्ति जिससे अल्ताफ़ हुसैन साहब से राब्ता कमेटी पाकिस्तान जब यहाँ से कोई भी फ़ैसला करती थी तो यहाँ से फ़ैसला लंदन जाता था और लंदन की राब्ता कमेटी इसको करने के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब उस फैसले की तौसीक फरमाते थे। और यही आइन इसी तरह से लंदन में अदालत के जज के सामने पेश किया गया MQM पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें शक नंबर 9B हाथ से कटी हुई थी। यानी जो शक नंबर 9 है उसको हाथ से काट कर वहाँ पर पेश कर दिया गया। ये भी नहीं किया गया कि भाई आप इसका एक नया प्रिंट निकलवा के और 9B को गायब कर देते। और हुआ कुछ इस तरह से, जब वो आइन वहाँ पर पेश किया गया तो 9A ऊपर मौजूद थी, 9B कटी हुई थी, मार्कर वगैरह उस पर फेरा गया और नीचे 9C 9D 9C वगैरह नीचे जो बाकी शक हैं वो उस आइन में मौजूद थी, जिस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया वहाँ के जज ने भी, ठीक है। और जो लंदन में आइन दिया उसमें से वो शक और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ने यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने यानी असल MQM ने जो आइन वहाँ पर जमा कराया है उसमें 9B मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ पर जज है, जब उनको बावर भी कराई गई ये चीज़, तो लंदन के जज ने वहाँ पर इस पर कोई नोटिस नहीं लिया और इस बात को सुनी अनसुनी कर दिया। इस वक्त तक जो है MQM के कन्वीनर यानी मुत्तफ़िका तौर पर नदीम नुसरत साहब हुआ करते थे और उस वक्त लंदन में ही मौजूद थे। और उनका कहना ये है कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा इस शक को कट करते हुए यानी काटते हुए मुझसे किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वो उस वक्त तक जो थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के जो थे मुत्तफ़िका कन्वीनर थे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उनसे किसी ने इसके बारे में कोई मशवरा नहीं लिया। जबकि आइन में तरमीम करने के लिए MQM का जो आइन है उसमें तरमीम करने के लिए 2/3 की अक्सरियत दरकार होती है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये भी कहा कि हमें लंदन हाई कोर्ट में मुकम्मल तौर पर सुना ही नहीं गया, जो नुक्ते हमने उठाने की कोशिश की उन पर तवज्जो ही नहीं दी गई और MQM पाकिस्तान के नाम से तो कोई पार्टी थी ही नहीं। मैंने यानी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो पार्टी बनाई वो सिर्फ MQM थी। यानी पहले इस MQM को अगर आप देख लें तो पहले ये महाजर कौमी मूवमेंट के नाम से थी, फिर ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई। ये P का इजाफा करके तो पार्टी नई बनाई गई पाकिस्तान में, जिसमें P का इजाफा किया गया, MQM P हो गई। ये वो नुकात थे जो आपके सामने रखना मकसूद थे, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वहाँ तमाम सहाफ़ियों के सामने भी पेश किए और जिस पर बाकायदा मुफस्सल गुफ्तगू भी हुई। बड़े बड़े पाकिस्तानी TV चैनल्स के सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की और जिनको बाकायदा तौर पर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम नुकात की तफसीली कॉपियाँ भी तकसीम की गई वहाँ पर। इसमें जो है बैनुल अक़वामी मीडिया भी शरीक था, सहाफ़ी पाकिस्तान से भी शरीक हुए और दुनिया भर से इसमें जो है सहाफ़ियों ने शिरकत की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ़ हुसैन साहब को ज्वाइन किया और इस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब से बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों ने भी गुफ्तगू फरमाई। जर्मन चैनल डॉइचे वेले इसने भी इस कॉन्फ्रेंस को 3.5 घंटे से ज़ायद कॉन्फ्रेंस को जो है वो बाकायदा कवर किया। तो और इस कॉन्फ्रेंस की गूंज अब तक पाकिस्तानी सियासत और इंटरनेशनल सतह पर मौजूद है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने किस तरह से तमाम सहाफ़ियों के जवाब इंतहाई खुशगवार मूड में दिए और जो सहाफ़ियों के दरमियान या लोगों के दरमियान जो एक तासुर बनाया गया मीडिया के ज़रिए से या लोगों के जहनों में वो खौफ बिठाया गया अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुताल्लिक़ कि जो है वो सवालों के जवाब नहीं देते या वो जो है मीडिया फ्रेंडली नहीं है और जो है एक उनके बारे में जो खौफ का तासुर था तो वो मीडिया के नुमाइंदों ने ख़ुद ही उस तासुर को ज़ाहिर कर दिया। जब वहाँ मौजूद खातून सहाफ़ी थी उन्होंने इस चीज़ का बाकायदा इज़हार किया
कि अल्ताफ़ हुसैन साहब, मतलब आपके बारे में जो तासुर दिया जाता है, जो खौफ का तासुर, ऐसा कतई, आप तो कतई मुख्तलिफ इंसान हैं, आप तो इंतहाई फ्रेंडली, मीडिया फ्रेंडली, सहाफ़ियों के साथ मतलब आपके दोस्ताना जो है ताल्लुकात हैं, और जो है आप एक जमहूरी इंसान हैं। इसके बरक्स उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया है, लेकिन उसमें चीदा चीदा जो 2-3 लंदन में मुकीम सहाफ़ी हैं, यहाँ नाम किसी सहाफ़ी का लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि वो कौन सहाफ़ी हैं, सिर्फ उनको ही जो है वहाँ पर मदऊ किया जाता है जब भी नवाज़ शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें वो मुंतखब सवालों के या पहले से जो सवालात सहाफ़ियों को दिए हुए होते हैं, सिर्फ उनके जवाबात देते हैं, बाकी वो सहाफ़ियों से खुलकर गुफ्तगू नहीं करते। जबकि सहाफ़ियों का ये कहना था कि दूसरी जानिब अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिनके बारे में खौफ फैलाया गया लोगों के जहनों में, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है उसके बरक्स इंतहाई सुलझे हुए मिजाज के, एक जमहूरियत परस्त इंसान है, जमहूरी इंसान है, और वो सहाफ़ियों से मुकम्मल दोस्ताना अंदाज़ में और बहुत ही खुश मिजाज अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब और MKM लंदन के हवाले से मज़ीद ख़बरें भी इंशाअल्लाह अपने आने वाले व्लॉग्स में उनको हम अपने व्लॉग्स में हिस्सा बनाएंगे, और आपको लम्हा व लम्हा सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।